शादी के बाद फाइनेंशियल इश्यूज़ कैसे हैंडल करें? पुराने समय में ये होता था कि कम परसेंट जो लेडीज़ हैं वो काम करती थी। 90% जो लेडीज़ हैं, 90% लेडीज़ जो वो घर पे रहती थी और 10% लेडीज़ ही उस समय काम करती थी, तो कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे और उस समय इसको लेके, फाइनेंस को लेके ईगो नहीं था चूँकि, तो आसान हो जाता था। बहुत दिक्कतें फाइनेंस को लेके नहीं आती थी, बहुत रेयर केसेज़ में आती थी। आज के समय में क्या है कि 99% लड़कियाँ वर्किंग हैं और उनका एक पहले, चूँकि वो प 25-26 की उम्र में शादी करती हैं, तो उनका एक अपनी अर्निंग के बाद 2-3 साल एक उनका अपने ढंग से बीतता है, यानी कि जो स्वतंत्र होती हैं फाइनेंशियली। तो वहाँ क्या होता है, उनके कुछ डिसीज़न होते हैं, जैसे कि कुछ पेरेंट्स पे खर्च किया, कुछ अपने पेरेंट्स के घर पे यानी मायके के घर पे खर्च किया, भाई-बहनों पे किया, खुद पे किया, कुछ जोड़ रहे हैं। तो ये उनके अपने डिसीज़न होते थे लड़कियों के और इसी तरह लड़कों का भी था। अब यहाँ क्या होता है कि जब मैरिज होती है 2 मैच्योर लोगों की, 2 ऑलरेडी वर्किंग लोगों की, 3-4 साल से जो वर्क कर रहे हैं और फिर शादी वो करते हैं, तो उनके फाइनेंशियल डिसीज़न जो हैं, वो एक छत के नीचे आ जाने पे कैसे प्रभावित होते हैं और कहाँ पे दिक्कत आती है, वो आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला तो ये कि लड़कियों को चाहिए कि डिस्प्यूट इसी मामले में होता है चूँकि, तो लड़कियों को चाहिए कि अगर वो दूसरे के घर जा रही हैं, तो हस्बैंड को कम से कम एक व्यक्ति, क्योंकि वो आपका हस्बैंड है, आपका अपना जीवन साथी है, ज़िंदगी भर उसके साथ रहना है आपको, तो उनको अपने फाइनेंशियल डिसीज़न सारे बता के रखें। वहाँ कुछ हाइड करने जैसा मत रखें, इसलिए कि उसको लेके इश्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप जैसे अपने पेरेंट्स के लिए खर्च करती थी या उनके लिए कोई हिस्सा आप रख रही हैं, जमा कर रही हैं, उनकी हेल्थ या उसको लेके आपकी ज़िम्मेदारी है पेरेंट्स, और आजकल तो हैं ही हैं, लड़कियों की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी। तो अगर कुछ ऐसा करती थीं तो वो सारा क्लियर रखिए वहाँ पर। और दूसरा ये कि अपने ऊपर जो भी करते थे, आप जो जमा करती हैं, तो एक थोड़ा-सा मोटा-मोटा जो आइडिया है, वो हस्बैंड को होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी क्या है, ये तक पता ना हो, इतने लेवल तक हिडन नहीं रखना है चीज़ों को, क्योंकि ये खराब कहलाता है। ट्रांसपेरेंसी इस मैटर में होनी चाहिए, इसलिए कि आप ट्रांसपेरेंसी की सामने से एक्सपेक्टेशन भी करते हो। अब सेम लड़के के केस में होता है कि वो भी अपने ढंग से जीता रहता है, 4-5 साल उसकी नौकरी को हो गए होते हैं जब शादी हो रही। तो जब वाइफ़ आती तो एकाएक उसको लगता है कि भई एक ये मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई और ऊपर से मैं इनको सब बताऊँ भी, ये भी एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ थोड़ी-सी वो आती है, जहाँ लड़की के केस में मैंने कहा कि उसको हस्बैंड को सब कुछ बताना चाहिए, अपने फाइनेंशियल चीज़ें, बातें। तो वैसे ही लड़कों को भी अपनी फाइनेंशियल मोटी-मोटी बातें कि भई लगभग इतनी सैलरी है, इतना मैं इंश्योरेंस में डालता हूँ, इतना मैं जोड़ता हूँ, इतना मैं पेरेंट्स के लिए करता हूँ, जो भी है। यानी मुझे लगता है कि जो केसेस बिगड़ते हैं ना, वो लगभग ये कि भई पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, आप किसी के लिए भी कर रहे हो, लड़का-लड़की दोनों के केस में बोल रही हूँ मैं, किसी एक का पक्ष कभी नहीं लेती। तो जिस मतलब आप जो भी कर रहे हो अपने लोगों के लिए, उसको आप क्लियर रखो जीवन साथी के साथ। एक और ख़ास बात कि घर के जो भी खर्चे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और घर पे खर्च हो रहा है, पहले जिस ढंग से भी रहते थे, लेकिन एक फंड ऐसा होना चाहिए घर में जो सम्मिलित हो दोनों का, दोनों घर के सारे खर्चे में के अलावा एक ऐसा फंड रखें कि जहाँ पे दोनों कुछ डालें और वो घर के यूज़ में हो, घर में कोई चीज़ लेनी है या कुछ है, तो घर के खर्चों को भी बाँट के चलें, एक के ऊपर बोझ ना हो। और दूसरा ये कि कोई ऐसा एक फंड हो जहाँ पे हमारे पास हर वक़्त पैसा रहे, हमें कोई चीज़ लेनी हो तो। तो ये फाइनेंशियल मामलों में इन बात का ध्यान ज़रूर रखें।